एक्सरसाइज 6.2 का ये रहा आपका पांचवा प्रश्न। निम्नलिखित एक पदी युग्मों के रूप में लंबाई एवं चौड़ाई रखने वाले आयतों का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यहाँ लंबाई और चौड़ाई हमारे पास उपलब्ध है। पहले प्रश्न और दूसरे प्रश्न में दो तरह के दो प्रश्न है हमारे पास। तो चलें, सबसे पहले हम लोग आयत का क्षेत्रफल का सूत्र जानते हैं, लंबाई गुना चौड़ाई, अर्थात हमें यहाँ भी गुणनफल निकालना है। तो चलें पहले प्रश्न का सोल्यूशन करते हैं। यहाँ प्रश्न से लंबाई P और Q 10m 5n 20x स्क्वायर 5y स्क्वायर 4x 3x स्क्वायर 3mn और 4np दिया हुआ है। तो चूंकि हम जानते हैं पहले प्रश्न में आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई, तो हमने P और Q को गुना कर दिया तो PQ हमारा आंसर हो गया, जहाँ P लंबाई और Q चौड़ाई है। इसी तरह अगले प्रश्न को लेते हैं। सीधे गुणनफल लिखते हुए हम प्रश्न का सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। यानी गुणनफल बराबर 10m और गुने 5n, यानी 10 पचे 50, अंक को अंक से गुना किए, अचर राशि को अचर राशि, तो 10 पचे 50 mn हमारा आंसर हो गया। इसी तरह अगले प्रश्न को लेते हैं। उसी तरह गुणनफल लिखते हुए 20x स्क्वायर और 5y स्क्वायर, यानी 20x स्क्वायर गुने 5y स्क्वायर। यहाँ अंक को अंक से 20 पचे 100 और x स्क्वायर को y स्क्वायर से, यानी x स्क्वायर y स्क्वायर। इस तरह छोटे छोटे प्रश्न सिर्फ गुना करने के लिए हम लोग को इसमें करना है, कुछ नहीं, इसलिए कि आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुना चौड़ाई होता है। इसी तरह 4x और 3x स्क्वायर को गुना करेंगे तो 4x गुने 3x स्क्वायर, यानी अचर राशि 4 और 3 को गुना किए, 4 तिहाई 12, x और x स्क्वायर को गुना किए तो x पर घातांक 3, और ये हमारा आंसर होते जा रहा है। इसी तरह अगला प्रश्न 3mn और 4np को गुना करेंगे। 3mn और 4np, 3mn और गुने 4np, यानी 3 को 4 से गुना किए 12, mn और 4np में n हमारा मिल रहा है तो m लिख के n स्क्वायर और p कर देंगे। n को n से गुना किए तो n स्क्वायर हो गया और p हमारा बच गया, जिसे उतार दिए। इस तरह हम पहले प्रश्न का सॉल्यूशन करते हैं। दूसरे प्रश्न में हमारे पास क्षेत्रफल 3x और 5y दिया हुआ है, तो हम क्षेत्रफल बराबर उसी तरह लंबाई गुने चौड़ाई करते हुए प्रश्न का सॉल्यूशन 3x गुने 5y करेंगे और 5 तिहाई 15 xy गुना करने पर अचर राशि 5 और 3 को गुना किए और दोनों x और y हमारे विजातीय हैं, इसे हम इस तरह उतार देंगे और यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसी तरह क्षेत्रफल लिखते हुए डायरेक्ट हम यहाँ 9y गुने 4y कर रहे हैं, यानी 9 चौक 36, y को y स्क्वायर से गुना किए, y पर पावर 3, और यही आंसर हो गया। इसी तरह अगले प्रश्न में हम क्षेत्रफल लिखते हुए 4ab और गुने 5bc, ये 5 है, इसे हम गुना किए, 5 चौक 20, a को a यहाँ हमारा नहीं है तो a लिखे, और b को b से गुना किए तो b स्क्वायर और c। इस तरह हम इसका आंसर लिख दिए। इसी तरह अगले प्रश्न का सॉल्यूशन करेंगे तो क्षेत्रफल बराबर हमारा 4ab 2l स्क्वायर m और गुने 3l m स्क्वायर, यानी 2 और 3 को गुना किए तो 6, l स्क्वायर को l से गुना किए तो l पर घातांक 3, m को m स्क्वायर से गुना किया तो m पर घातांक 3, यह भी हो गया और यही हमारा आंसर हो गया। इस तरह हम दूसरे प्रश्न का सॉल्यूशन करते हैं। एक्सरसाइज 6.2 का ये रहा आपका प्रश्न 6। निम्नलिखित को गुना करें, जिसमें हम लोग
ABCDEFGHIJ K तक प्रश्नों का सॉल्यूशन करेंगे, सिर्फ डायरेक्ट गुणनफल निकालेंगे। तो चलें बारी बारी से हम इसे सोल्व करते हैं। प्रश्न 6 का ए, 5x को 7 से गुना करना। तो गुणनफल लिखते हुए हमने 5x गुने 7 किया, 7 × 35, यहाँ गुना कर दिए अचर राशि को 7 और 5 से, तो 35 और x, ये हमारा आंसर हो गया। इसी तरह बी प्रश्न को लेते हैं। बी में 6 को गुना करना है 2b से। इसका भी हम लोग सॉल्यूशन में गुणनफल लिखेंगे और डायरेक्ट हम गुना कर देंगे, यानी 6 गुने 2b, यानी 6 को 2 से गुना किए तो 12 और b। इस तरह ये आंसर हो गए। इसी तरह सी का भी प्रश्न का आंसर हम इसी तरह लिख सकते हैं, यानी 8x को 3y से गुना करना है। तो सीधे गुणनफल लिखेंगे अपने सॉल्यूशन में और संख्या को 8x गुने 3y किए, यानी 8 × 24 xy, सॉरी, इसलिए कि दोनों विजातीय हैं, x अलग है y अलग है, तो xy हो जाएंगे और ये आंसर हो गया। सी के बाद डी में हम लोग 11y² को गुना करेंगे 11xy² से। यहाँ हम उसी तरह अपने सॉल्यूशन में गुणनफल लिखेंगे और वैल्यू रखेंगे 11y² और z² और गुने 11xy²। यहाँ हम उसी तरह 11 को गुना किए 121, 11 21 से, y² को y² से गुना करें तो y पर घातांक 4, 2 2 4 घातांक जुड़ जाते हैं गुना में। z हमारा विजातीय है, तो z² x लिख सकते हैं या इसे सजा के भी लिख सकते हैं। एक आगे 121 x y पर पावर 4 z² ऐसे भी लिख सकते हैं। इस तरह ये रहा आपका डी। इसके बाद हम लेते हैं ई का प्रश्न है। 15x को गुना करना है -23 x पर घातांक 2y से। यहाँ भी हम अपने सॉल्यूशन में गुणनफल लिखेंगे सीधे और 15x गुने -23x² y लिखेंगे। यहाँ हम 15 और 23 को गुना करेंगे तो हमारा संख्या हो जाएगा 15 × 45 के 5 हासिल 15 × 45 के 5 हासिल 4, 15 दूनी 30 और 4 34, यानी 345। यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस है, तो चिन्ह हमारा माइनस प्लस में गुना होता है तो माइनस हो जाता है। ये 345 हमारा अचर राशि का गुणनफल हुआ और x को x² से गुना करेंगे तो x पर घातांक 3 और y। इस तरह ये हमारा आंसर हो गया। इस तरह ई का हमने सॉल्यूशन निकाला। अब हम आते हैं एफ पर। एफ में हम लोग 2ab को 5b से गुना करते हैं तो गुणनफल लिखे 2ab गुने 5b, यानी 2 और 5 को 5 को गुना करेंगे तो 10। ए हमारा अकेला है तो ए उतार दिए, बी को बी से गुना करेंगे तो बी पर घातांक 2 हो जाएगा और ये हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरह एफ का। इसके बाद हम जी का गुणनफल निकालेंगे। -3/14 x² y को गुना करना है 7/2 x पर पावर 4 y से। उसी तरह हम अपने सॉल्यूशन में गुणनफल लिखेंगे और -3/14 x² y को गुना करेंगे 7/2 x पर घातांक 4
वाई से, मान लिया इसे ब्रैकेट में कर दिया। इसे आगे समझने के लिए थोड़ा सा हम विस्तार से इसे बना देते हैं, यानी -3/14 और गुने 7/2। इस तरह लिखने के बाद हम x² और गुने इस पर घातांक 4 इसे अलग किए। इसी तरह y गुने y किए। इसे हम आगे बढ़ाएंगे तो 7 दूनी 14, 2 से कट गया, यानी ऊपर 3/-3 बचा और 2 में 2 से गुना किए तो 4, 3/4। इसके बाद x² और x4 को हम गुना करेंगे तो 4 और 2 6 घातांक जुड़ जाएंगे तो x पर घातांक 6। इस तरह y में गुना करेंगे तो y पर घातांक 2, इसलिए कि यहाँ घातांक 1 है, गुना में घातांक के नियम से जुट जाते हैं वैसे भी, और यह हमारा आंसर हो गया। इसी तरह g के बाद h को लेते हैं। प्रश्न h 4/3 PQ को गुना करना है 3/2 P² R से। यहाँ भी हम उसी तरह अपने सॉल्यूशन में गुणनफल डायरेक्ट लिखते हैं। गुणनफल हमें निकालना है तो हम गुणनफल लिखेंगे और प्रश्न को हम इस तरह लिख देंगे 4/3 PQ और गुने 3/2 P² R। इसे उसी तरह ब्रैकेट में किए और अगले स्टेप में हम अचर राशि को एक जगह किए और चर राशि में जो सजाती हैं उसे एक जगह किए और जो विजातीय हैं उसे हम अलग इस तरह गुना किए। यहाँ Q और विजातीय हैं, P और P² सजातीय हैं। तो यहाँ हमने 4/3 और 3/2 हमारे अचर राशि है। अब 2 से 2 को काट दिए, 3 को 3 से काट दिए, यानी यहाँ 2 बचा। अब P को P² से गुना करेंगे तो घातांक यहाँ 1 है, गुना में घातांक जुड़ जाते हैं। यहाँ P पर घातांक 3, Q R हमारा जो है विजातीय, इसे हम सीधे इसे उतार देते हैं। अरे ये हमारा आंसर हो गया। इस तरह प्रश्न H का सॉल्यूशन करते हैं। क्वेश्चन नंबर I 3/2 P² R को -4/3 PQ से गुना करना है। तो गुणनफल लिखते हुए हमने उसी तरह प्रश्न को गुणनफल में लिखा और अचर राशि यानी 3/2 गुने -4/3 अचर राशि को एक जगह किया। इसके बाद सजातीय में जो चर राशि है उसे हम एक किया, यानी P² गुने P। इसी तरह जो विजातीय बच गए यानी R गुने Q को अलग इस तरह लिखा। अब हम यहाँ से सॉल्यूशन में अपने 2 दूनी 4 -2, यहाँ 3 को काट दिए तो 1। इस तरह हमारा जो इस संख्या आया ये हम यहाँ लिख सकते हैं -2 और P और स्क्वायर है 1 है यहाँ, तो P पर घातांक 3 और RQ, यानी सीधे RQ हम उतार देंगे और ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसी तरह I के बाद अब हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर J में हम लोगों को -5P² Q² को गुना करना है -3/4 P Q पर घातांक 3 से। अब उसी तरह गुणनफल लिखते हुए हम प्रश्न का गुणनफल में लिखेंगे, गुना करेंगे 3/4 PQ पर घातांक 3। इसके बाद हम उसी तरह अचर राशि को एक जगह लिखेंगे -5 गुने -3/4 और P² गुने P² जो कि सजातीय हैं, इसे एक जगह लिखेंगे। इसी तरह अगले सजातीय हमारे Q पर घातांक 2 गुने Q पर घातांक 3, इसे हम तिरछा काटने का कोशिश करेंगे, नहीं कटेगा तो हम इसे सीधे गुना कर देंगे। ये 2 माइनस है, माइनस माइनस तो हमारा रिजल्ट प्लस में हो जाएगा, 5×15/4 हो जाएंगे। इसके बाद P² को P से गुना करेंगे तो यहाँ 1 घातांक है तो P पर घातांक 3 हो जाएंगे। Q² और Q पर घातांक 3, 3 2 5, यानी घातांक जोड़ देने के बाद Q पर घातांक 5 हमारा आंसर हो जाएंगे। इस तरह ये हमारा आंसर हो गया। अब हम प्रश्न K को लेते हैं।
के में 2.1 ए स्क्वायर बी सी को गुना करना है 4ab स्क्वायर से। तो यहाँ भी हम अपने सॉल्यूशन में गुणनफल लिखेंगे। गुणनफल लिखने के बाद प्रश्न को हम ब्रैकेट में लिखते हैं, यानी 2.1 ए स्क्वायर बी सी को गुना कर रहे हैं 4ab स्क्वायर से। अब हम यहाँ से अचर राशि यानी 2.1 गुने 4 को एक जगह किए और चर राशि में जो सजातीय हैं यानी ए स्क्वायर और ए को एक जगह किए। इसके बाद जो हमारे पास संख्या बी बचे उसे हम ए बी सी यानी बी गुने यहाँ बी है और यहाँ बी स्क्वायर है तो हम बी गुने बी स्क्वायर किए और सी हमारा बच गया तो सी हम इस तरह लिख दिए। अब हम 21 को 4 से गुना करते हैं तो कैस चौक 84 होता है। 4 4 दूनी 8, आइए एक अंक के बाद दशमलव दे देंगे। यहाँ 1 है घातांक, यहाँ भी 1 है तो ए स्क्वायर को a1 से गुना करेंगे तो ए पर घातांक 3, उसी तरह बी पर घातांक 3 और सी, और ये हमारा आंसर हो गया के का। इसी तरह हमारा ये सॉल्यूशन अब छठे प्रश्न का समाप्त हो चुका है।